हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक में कल तेजी देखी जा सकती थी, लगभग 4% की तेजी थी। आज फिर से इसमें गिरावट हुई है, लगभग 2% की गिरावट। की क्या कारण रहा, कल तेजी किस वजह से हुई थी, यस बैंक को लेकर के हमारा अब आगे का प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, कुछ अहम खबरें भी निकल करके आई हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ आपको कि आपको यस बैंक को लेकर के अपना माइंड सेटअप कैसा रखना चाहिए। बहुत से मेरे भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं, कई लोग अपना माल बेच चुके हैं, कई लोग यस बैंक को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और कई लोग तो ऐसे कॉन्फिडेंट है कि ये स्टॉक परफॉर्म ही करेगा, 400 रुपए भी हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को, कन्फ्यूजन्स को, आपके सवालों के जवाब को मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। यस बैंक के अंदर नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए या पुरानी होल्डिंग को भी बेच देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के स्टॉक में आज गिरावट का माहौल था, हरे निशान से लाल निशान में कारोबार देखा जा सकता था। आज ये स्टॉक 13 रुपीज 45 का लो बनाता है, 13 रुपीज 85 का हाई बना करके 13 रुपीज 60 पर अपनी क्लोजिंग देता है। आज हमें इस स्टॉक में लाल निशान में ही कारोबार देखने को मिला था, जबकि कल की तेजी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा था कि यस बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन एक सबसे जो पॉजिटिव बात है वो यही है कि यस बैंक ने अपने 13 के सपोर्ट को रोक करके रखा है काफी टाइम से। जैसे कि Q4 के रिजल्ट्स के बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही थी, उसके चलते 13 रुपीज का सपोर्ट इसको मिलना एक बहुत बढ़िया खबर है यस बैंक के लिए। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तभी थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, वरना ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यस बैंक 13 रुपीज का सपोर्ट जल्दी तोड़ेगा। अब हम देखते हैं, अगर हम इसके ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो आज इस स्टॉक में लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार देखने को मिलता है, जिसमें से लगभग 40% की डिलीवरी उठाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डिलीवरी जो क्वांटिटी है वो लगातार अच्छी उठाई जाती रही है आगे पहले भी। अब हम जान लेते हैं कुछ यस बैंक से जुड़ी अहम खबरों को। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर के फेमस यस बैंक के शेयर में मंडे को बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखी थी, लगभग 4% की। उस तेज़ी के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी सेट से यस बैंक को मिली एक बहुत बड़ी राहत थी। सेट ने जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी के एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल यस बैंक को 81 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड मामले में सेबी ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी के साथ इसके 3 अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया था। इसमें यस बैंक के विवेक कंवर पर 1 करोड़, आशीष नासा और जसजीत सिंह पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन अब सेट ने सेबी के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक को फिलहाल 25 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। सेबी ने बैंक पर यह जुर्माना ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में लगाया था। सेबी का कहना है कि यस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में 81 बॉन्ड की बिक्री करते हुए इसके रिस्क फैक्टर के बारे में ग्राहकों को जानकारी नहीं दी थी, मतलब ग्राहकों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी ठीक से, इसके चलते इन्होंने ये जुर्माना इस पर लगाया था। यस बैंक को तुरंत राहत देते हुए सेट ने सेबी से अगले 4 हफ्तों में इस मामले पर जवाब मांगा है। वहीं इसके 3 हफ्तों के बाद यस बैंक को सेबी के पास जवाब पक्ष अपना रखना होगा। इसकी अगली सुनवाई 31 जुलाई 2021 तक टाल दी गई है। सेट ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नज़र में हमने पाया है कि 81 बॉन्ड्स के रिस्क की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है और इसकी जानकारी सबको थी। इसी को आधार बनाकर पेनाल्टी पर अंतरिम रोक लगाई गई है। हालांकि सेट ने कहा कि अगर यस बैंक का पक्ष गलत साबित होता है तो उसे 2 हफ्ते के अंदर अपना जो भी जुर्माना है वो चुकाना पड़ेगा। इसी राहत के चलते यस बैंक में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। और यस बैंक ने इस बॉन्ड से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कि सारी जानकारी ऑलरेडी वेबसाइट वगैरह पर दे रखी थी, तो यस बैंक को एक बहुत बढ़िया राहत मिली है। यस बैंक के साथ जो मेन इशू रहता है वो एनपीए का ही रहता है। 13 रुपीज का सपोर्ट जो यस बैंक का है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। और एक और जानकारी है यस बैंक के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं यस बैंक के, जिसमें सबसे ऊपर अनिल अंबानी, एसएल ग्रुप, इसके अलावा ऐसी 44 कंपनीज हैं जिनका नाम आता है। इसके अलावा डीएचएफएल है, जेट एयरवेज है, कैरकर ग्रुप है, ऐसे कई एक हैं, सीजी पावर है, इन सब का नाम आता है। और अनिल अंबानी ग्रुप ने तो खैर सीधे सीधे बोल ही दिया कि भाई हम पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन पैसों की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है, एनसीआरटी भी एक्शन में आती दिखाई दे रही है। उन्होंने इनकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको जब्त करने की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं। इन्होंने स्विस बैंक वगैरह से भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। इसके अलावा जो यस बैंक का पैसा सबसे ज़्यादा
ज़्यादा फंसा हुआ है वो है DHFL के अंदर। लगभग DHFL के अंदर इनका लगभग 4500 करोड़ रुपए फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से हमें उम्मीद थी कि कुछ पैसा रिकवर होगा, जैसा कि पिरामल इंटरप्राइजेस इसको खरीद रहा था उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद कुछ भी रुकावटें भी आई कि कहा गया कि इन्होंने जो DHFL को पैसा दिया था वो अनसिक्योर्ड लोन था, तो वो पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। उसके चलते भी कहिए कि यस बैंक की तरफ से एक्शंस लिए गए। उसके चलते जो इसके प्रमोटर थे DHFL के, उनका एक बयान आया, उन्होंने ये बात बोली कि हम सारा पैसा चुकाएंगे जिन जिन बैंक्स का बाकी है, लगभग 92,000 करोड़ रुपए। इस तरह से पिरामल इंटरप्राइजेस को, कंपनी को ना बेचा जाए, ना नीलाम किया जाए। इसके चलते NCLT ने क्रेडिट कमेटी को ये सुझाव दिया कि आप इस पर विचार करिए और विचार करने के बाद में आप इस पर फैसला लीजिए। अगर दोबारा से DHFL स्टैंड होता है तो DHFL के लिए भी अच्छी बात होगी, और बैंकों को तो पैसे से मतलब है, उनके NPA को रिकवर होने से मतलब है। और उन्होंने ये चीज़ बोली भी है, मैं आपको बता दूं, कपिल वाधवान जी ने, कि जितना भी पैसा है हम 7 साल के अंदर कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चुका दें। जब भी ये पैसा चुकाया जाएगा तो यस बैंक का उस लिस्ट में नाम ज़रूर होगा, क्योंकि पैसे की रिकवरी में यस बैंक का नाम भी टॉप पर आता है, क्योंकि यस बैंक का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा DHFL के अंदर फंसा हुआ है। यस बैंक के अंदर NPA की रिकवरी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव माहौल है, हर तरफ से कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जाए। जो हाईलाइटेड खबरों में रिकवरी है वो आपके सामने आ चुकी है, 2-3 ऐसी हैं बड़ी, जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप का जो इनका सांता क्रूज वाला हेडक्वार्टर था उसे यस बैंक ने ले लिया। इसके अलावा 1-2 और छोटे छोटे से इन्होंने NPA जो है अपने रिकवर करें, 345 करोड़ का, 400 करोड़ का NPA भी इन्होंने रिकवर किया है। तो इस तरह से यस बैंक अपने NPA में तेजी ला रहा है। इनको Q4 में लॉस हुआ तो उसके रीजन साफ थे कि इन्होंने अपनी प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा हाई कर रखी थी। आने वाले टाइम में यस बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, इसकी पूरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। इन्होंने अपना जो साल भर का टारगेट दिया, जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला था, जैसा कि प्रशांत कुमार जी ने बोला था कि हम 1 साल में डिपॉजिट्स इंक्रीज करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। अब इस साल भी उनका फोकस है मिनिमम 5,000 करोड़ रुपए NPA की रिकवरी करनी है, और वैसा करके भी दिखाएंगे, इसकी पूरी संभावनाएं लग रही हैं। 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट में अगर हमें सुधार दिखाई देगा तो उसके बाद से मैं यस बैंक के स्टॉक में भी सुधार आने वाले टाइम में दिखाई देगा, क्योंकि 1 क्वार्टर से 1 महीने से हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और कोई भी बिजनेस स्टेबल होता है तो उसे चलने में बहुत टाइम लगता है। हम 2020 मार्च में ये कह सकते थे कि यस बैंक का एक पुनः जन्म हुआ है, कि यस बैंक दोबारा से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो यस बैंक में टाइम लगेगा। ये अपने NPA का जो इनका पुराना जितना भी कचरा है उसको समेटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यस बैंक को सपोर्ट भी मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, RBI का सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से कि यस बैंक को स्टैंड रखा जाए, क्योंकि इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और एक अच्छा बैंक था एक टाइम पर, लगभग 400 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा जब 2-3 क्वार्टर्स के हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मैंने कभी भी आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं किया है कि आपको स्टॉक खरीदना ही खरीदना है। मैंने हमेशा आपसे एक बात बोली है कि आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस स्टॉक को। आप और सब स्टॉक्स के साथ में इसको रख सकते हैं, सिर्फ एक स्टॉक में अपनी कैपिटल मत फंसाइए। लॉस हो किसी का, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं रहता, मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी का लॉस हो। आप समझदारी के साथ में इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करना होगा। सिर्फ 1-2 स्टॉक से आप अच्छे इन्वेस्टर या अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी अप कभी भी डाउन हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक। और सारे कंपनीज के स्टॉक का ये सीन होता है कि अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको उस चीज का समझाना है, जो भी न्यूज आई है निकल करके उसको बताना है। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।